जी बिल्कुल। आज का दिन पूरे विश्व में महिलाओं का सम्मान हो 8 मार्च को। वैसे तो महिलाओं का सम्मान हर दिन होना चाहिए, लेकिन चूँकि आज मैंने उन अंतिम पंक्ति में बैठे हुए महिलाओं की चिंता की, जिन लोगों ने कहीं न कहीं अथक प्रयास, मेहनत प्रतिदिन अपने परिवार को पालन-पोषण में के लिए करती हैं। और ये वो महिलाएं थी जो लोगों के घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम और लोगों के घर में खाना बनाने का काम करती हैं। ऐसी महिलाओं की चिंता कोई नहीं करता, तो उनकी चिंता करने का काम हमने किया है और एक शक्ति योजना बनाई जिसमें 22,000 महिलाओं को जोड़ा है और ये मेरे विधानसभा की महिलाएं हैं। इनको आज सम्मानित करने का भी काम किया है। शक्ति योजना से लॉन्च हुआ, कितने पॉइंट्स और क्या कुछ महिलाओं के लिए खासकर रहेगा? शक्ति योजना में 25 से ज़्यादा योजनाएं हैं। पहला, अगर कोई कानूनी लड़ाई के लिए वकील चाहिए तो वकील हम देंगे। अगर कोई बच्चे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो कंप्यूटर सिखाएंगे। महिलाएं कंप्यूटर सीखना चाहती हैं कंप्यूटर सिखाएंगे। स्वास्थ्य सेवा में जो आपको एक्सरे, डायलिसिस, सोनोग्राफी, एम्बुलेंस, ब्लड टेस्ट, ना जाने ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिससे इनको जोड़ा गया है। हमारी चिंता सिर्फ एक बात की है कि ये परिवार जो है बहुत सफ़र करता है अपने जीवन में, तो इनके चेहरे पे खुशहाली हो। इसके साथ आज हम लोगों ने सभी महिलाओं का सम्मान आज किया। भावुक होकर आप कोई खुलासा भी किए हैं, तो क्या है वो? हाँ, वो भावुक होने वाला पल ये था कि अचानक एक वीडियो आता है पूर्व पार्षद जयप्रकाश यादव का कि मेरी हत्या की साजिश रची गई थी 2 साल से, मुझे बलात्कार में फंसाने की साजिश हुई थी। और ये जब सब साजिशों का जब पता चला तो मैं भावुक इसलिए हो गया कि क्या राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है। ये छत्तीसगढ़ की परंपरा नहीं थी। हमने पहले मोतीलाल वोरा जी को, रमन सिंह जी को एक दूसरे को कटाक्ष करते हुए देखा, एक अच्छा वातावरण में विपक्ष को काम करते देखा और हमेशा ये रहा है। ऐसे कौन नेता हैं जो इतनी गंदी राजनीति पे उतर आए हैं कि हमारे कार्य को देखकर उनको ये करने की आवश्यकता है। अगर मुझे तो नाम पता चले तो मैं तो उनको साफ कहूँगा कि मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ अगर मेरे से इतनी तकलीफ़ है। लेकिन मेरे साथ साथ क्योंकि परिवार भी जुड़ा है, परिवार के लोग भी भावुक थे, आज महिलाएं भी बहुत भावुक हो गई। मैं खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाया। कहीं ना कहीं चिंता करने वाला विषय इस शहर के लिए हो गया है, क्योंकि ये सब राजनीति में तो नहीं होता था। कंपटीशन होता था, भरपूर कंपटीशन होता था, एक दूसरे के पद पाने के लिए कंपटीशन होता था। लेकिन इस कदर से जो उन्होंने खुलासा किया है जयप्रकाश जी ने, ये बड़ा ही अचंभा करने वाला है। सीएम साहब से क्या कहेंगे? सीएम साहब से मैं निवेदन यही करूँगा कि ये जांच पता कर लें कि वो कौन व्यक्ति थे जो ये सब करना चाहते थे। उसके बाद मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। आज इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल मैच है, क्या कहेंगे? इसके बाद इसी स्क्रीन पे अभी इंडिया न्यूजीलैंड का मैच देखेंगे और निश्चित रूप से जो है फाइनल में जो है इंडिया जीतेगा और हम तिरंगे के साथ पूरी तैयारी कर चुके हैं। देखिए, कम से कम इस सरकार में कार्रवाई तो हो रही है और पहली बात तो मैंने कल उस ताम्रकार का मैंने वो भी वीडियो भी देखा आपके चैनलों पे। उसने कहा है कि वो तो मेरी ज़मीन नहीं है, तो ये सब तो जांच का विषय पहला। दूसरा, वो पौधा जो है उसकी हाइट कम से कम 3 फीट थी, तो वो क्या बीजेपी सरकार में ही फल फूल गया? और जब वहाँ गांव के लोग बोल रहे हैं कि 4 साल से ये खेती चल रहा है, तो इसमें दोषी क्या पूर्व सरकार नहीं है? तो इसलिए पूरा जांच का विषय है। आरोप तो कोई किसी पे कभी भी लगा सकता है, लेकिन ये आरोप मुझे लगता है पूरा जांच का बिंदु है और इस पर जांच होना चाहिए, राजनीति कम होना चाहिए। भूपेश बघेल भी आके कल दौरा करके गया है। भूपेश भैया को उस समय आना था जब वो बीज से पौधा उगा। भूपेश भैया को उस समय आना था जब उस पौधे को रोपने की तैयारी थी और उसी गांव में उसे रोपा गया और 4 साल पहले से ये चल रहा है। हमारी सरकार को तो आए तो 2 साल हुआ है। तो इस विषय पे हमारी इच्छा रहेगी कि सदन में हम बातचीत करें। पर प्रशासन के कहने की पहली फसल है, पहली फसल है, लेकिन ये 4 साल पहले मैंने सरपंच के बयान को सुना है। मैंने लोगों का बयान सुना है कि 4 साल से खेती चल रही है, तो अभी का 2 साल और पिछले बार का 2 साल। तो इसलिए जो आरोपी है उसको सजा मिलना चाहिए, ना कि राजनीति करना। की मांग करते हैं इसको जांच के लिए। कौन? आप कर रहे हैं इसको जांच के लिए? आवश्यकता क्या है? जब छत्तीसगढ़ पुलिस जब सजा दे रही तो फिर सीबीआई की आवश्यकता क्यों है? क्या लगता है बीजेपी ने बहुत जल्दबाजी कर दी निलंबित करने की? ये विषय पार्टी का है और पार्टी ने क्या संज्ञान लिया है इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है। और लेकिन ये तय है कि अभी के परिस्थिति में सभी राजनीतिक दल के लोगों को सक्रिय होकर ऐसे नशे के खिलाफ हम सबों को लड़ना चाहिए।